तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे है पूंजीवाद क्या है। मतलब इस प्रश्न के उत्तर में केवल हमें ये बताना है कि ये जो पूंजीवाद है ये होता क्या है। तो आइए इस शब्द को यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला शब्द देख रहे हैं पूंजी, पूंजी का मतलब हम कह सकते हैं कि रुपया या संपत्ति। और ये ऐसा रुपया या संपत्ति है जिसको हम लोग उत्पादन के कार्य में लगाते हैं। मतलब किसी चीज़ को बनाने के कार्य में, किसी चीज़ को उत्पादन करने में जिस रुपया का हम प्रयोग करते हैं उसे हम लोग पूंजी कहते हैं। यदि मेरे पास 2000 रुपया है और इनमें से केवल 1500 रुपया को हम उत्पादन कार्य में लगाते हैं तो मेरे पास पूंजी कितना है? 1500 रुपया है। तो उत्पादन कार्य में लगा पूंजी कितना है? 1500 रुपया है। तो अब पूंजीवाद मतलब ऐसा व्यवस्था जहां पूंजी की बात हो और जिसके पास पूंजी होगा उसको बोलेंगे पूंजीपति। क्या बोलेंगे? पूंजीपति। पूंजी और पति का मतलब होता है मालिक। तो जो पूंजी का मालिक हो, जिसके पास पूंजी होगा, उसको पूंजीपति बोलेंगे। तो हम साधारण सा समझ सकते हैं कि पूंजीवाद एक ऐसा व्यवस्था हो जहां पे पूंजीपतियों का बोलबाला हो। यानी किसी भी चीज़ को उत्पादन जो है ये पूंजीपतियां ही करता है। तो आइए पूंजीवाद के बारे में उत्तर में और बारीकी से यहाँ पे समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे है, पूंजीवाद एक ऐसा व्यवस्था है, मतलब एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा संरचना है, एक ऐसा बनावट है। क्या? पूंजीवाद। अब वो कैसा है इसके लिए आगे देखना पड़ेगा। जिसमें किसमें? पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों, देखिए उत्पादन के साधन हम उन वस्तुओं को कहेंगे जिसका प्रयोग किसी वस्तु को उत्पादन करने में करते हैं। जैसे मान के चलिए, देखिए आप खेती करते हैं, आप खेती में गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो गेहूं का उत्पादन करने के लिए आपको बीज चाहिए, खाद चाहिए, कीटनाशक दवाई चाहिए। तो ये सारा वस्तुएं उत्पादन के साधन कहलाएगा, क्योंकि इन वस्तुओं का प्रयोग करके हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। उसी प्रकार किसी वस्तु को बनाने के लिए हमें मशीन की आवश्यकता है, तो मशीन उत्पादन के क्या है? साधन है। और कारखाना तो समझ रहे हैं ना, कारखाना मतलब फैक्ट्री आदि पर पूंजीपतियों का एकमात्र मतलब केवल और केवल पूंजीपतियों का अधिकार होता है। अब यहाँ पे हम लोग प्रत्येक शब्द को तो समझ गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप याद कीजिए मेरे साथ इसको। तो पूंजीवाद एक ऐसा व्यवस्था है, कैसा व्यवस्था है? जिसमें उत्पादन के साधनों, कारखानों आदि पर पूंजीपतियों का एकमात्र अधिकार होता है। यानी पूंजीवाद में किसका एकमात्र अधिकार होता है? पूंजीपतियों का एकमात्र अधिकार होता है। किसका? पूंजीपतियों का एकमात्र अधिकार होता है। और ये अधिकार किस पर होता है? उत्पादन के साधनों और कारखानों पर एकमात्र अधिकार होता है। मतलब पूंजीवाद में ये पूंजीपति जो चाहेगा वही होगा, क्योंकि उत्पादन के साधन, कारखानों पर किसका अधिकार होता है? पूंजीपतियों का। तो इसका अधिकार होगा तो ये जैसा चाहेगा वैसा होगा ना। आगे देखिए, ऐसी व्यवस्था में मतलब पूंजीवाद में पूंजीपतियां अपने निजी मतलब खुद के लाभ के लिए, लाभ मतलब फायदा के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। यानी ये जो पूंजीवाद है इसमें पूंजीपति जो है अपने निजी लाभ के लिए, अपने खुद के लाभ के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है, किसी वस्तु को बनाता है। यदि कोई कंपनी मोटरसाइकिल का ही उत्पादन करता है, बनाता है, तो बड़े पैमाने पर बहुत सारा बनाता है ताकि उसको अधिक से अधिक लाभ हो। जितना अधिक वस्तु बनेगा उसको अधिक लाभ होगा। आगे है देखिए, और मजदूरों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। यानी मजदूरों का जो सैलरी होना चाहिए, उनको जो हक मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। केवल लाभ कमाने के लिए अधिक से अधिक क्या करता है? उत्पादन करता है। जब पूंजीपति इन मजदूरों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देगा तो इनका हालत क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो आगे उसी बात को बताया है, जिससे मजदूरों की स्थिति दयनीय हो जाती है।
क्या हो जाती है? मजदूरों की स्थिति मतलब हालात जो है दयनीय मतलब खराब हो जाती है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।